नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प ज्यामिति चुनौती पर चर्चा करेंगे जो किसी रहस्य से कम नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी संख्या जिसे कभी पूरा लिखा ही नहीं जा सकता, उसे किसी रेखा पर बिल्कुल सटीक जगह पर रखना हो। सुनने में बिल्कुल असंभव और किसी पहेली जैसा लगता है ना। चलिए इस कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि गणित इस अमूर्त विचार को एक ठोस सच्चाई में कैसे बदलता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिसे मापा नहीं जा सकता उसे मापा कैसे जाए। देखिए, किसी आम स्केल पर 1, 2 या 3 जैसे पूरे अंकों को ढूंढना तो बहुत आसान काम है, लेकिन उस संख्या की सटीक जगह कैसे खोजी जाए जिसका दशमलव यानी डेसिमल कभी खत्म ही नहीं होता, जो संख्या अनंत तक अपना रूप बदलती रहे, उसे एक स्थिर रेखा पर कैसे बांधा जा सकता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने सदियों से गणितज्ञों को सोचने पर मजबूर किया है। इन्हें समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। सीधे शब्दों में ये वो संख्याएं हैं जिन्हें किसी साधारण अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और √5 इसी खास कैटेगरी में आता है। इनका दशमलव विस्तार अनंत तक चलता है और कभी दोहराया नहीं जाता। अब चूंकि ये संख्याएं हमेशा चलती रहती हैं, इसलिए एक नॉर्मल नंबर लाइन पर इनका बिल्कुल सटीक फिजिकल स्पॉट खोजना एक अनोखी और पेचीदा पहेली बन जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कड़ी की तरफ, जो है द पाइथागोरियन की। यहां एंट्री होती है हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार की, पाइथागोरस प्रमेय। यह आसान सा फॉर्मूला कहता है कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। अब देखिए, √5 जैसी अपरिमेय संख्या को सीधे स्केल से तो मापा नहीं जा सकता, तो हम इस थ्योरम को अप्लाई करके एक समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल बनाते हैं। इस त्रिभुज का जो कर्ण या डायगोनल होता है ना, वही हमारी वांछित लंबाई बन जाता है। इस तरह से एक अमूर्त लक्ष्य अचानक से एक मापने योग्य फिजिकल लाइन में बदल जाता है। यहां हम दोनों तरीकों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हमारा नॉर्मल मेजरमेंट, जहां अनंत तक जाने वाले डेसिमल का बस अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि काफी निराशाजनक और लगभग असंभव काम है। कोई भी स्केल 2.236 को परफेक्शन के साथ नहीं खोज सकता। और दूसरी तरफ है पाइथागोरस निर्माण की 100% सटीकता। अंदाजा लगाने के बजाय सिर्फ एक राइट ट्रायंगल बनाकर उस सटीक लंबाई को बिना किसी गलती के भौतिक रूप से बनाया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं इसका निर्माण। स्टेप 1, सेटिंग द बेस या आधार तय करना। शुरुआत हमेशा आसान और पूर्ण संख्याओं से करनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर 0 से लेकर 2 तक की दूरी लेते हैं। 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 2 के निशान पर है बिंदु A। ये नीली रेखा हमारा आधार है, जो ठीक 2 यूनिट लंबा है। आगे चलकर पाइथागोरस की गणना के लिए इस बेस को नंबर लाइन पर बिल्कुल सही ढंग से सेट करना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, द परपेंडिकुलर यानी लंब खींचना। अब यहां एक समकोण बनाया जा रहा है। बिंदु A पर यानी 2 यूनिट वाले मार्क पर ठीक 1 यूनिट की एक बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा खींची गई है। चित्र में इसे बिंदु B तक जाती हुई एक चमकीली रेखा के रूप में देखा जा सकता है। ये लाइन आधार के साथ पूरे 90 डिग्री का कोण बनाती है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए ये 90 डिग्री का कोण होना बेहद जरूरी है। तो अब तक क्या किया गया? 2 का आधार लिया गया और उस पर 1 यूनिट का लंब खड़ा कर दिया गया। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, स्टेप 3, द रैशनल हाइपोटेन्यूज या अपरिमेयकरण। यहां एक आहा मोमेंट है। जैसे ही 0 को ऊपर वाले बिंदु B से एक विकर्ण रेखा द्वारा मिलाया जाता है, जादू होता है। ये हरी चमकती हुई लाइन हमारा कर्ण है। जरा गणित लगाइए। आधार 2 का स्क्वायर हुआ 4 और लंब 1 का स्क्वायर हुआ 1। दोनों को जोड़ा तो मिला 5। तो पाइथागोरस के हिसाब से इस डायगोनल लाइन की सटीक लंबाई ठीक √5 हो गई। एक ऐसी संख्या जिसे हम दशमलव में लिख ही नहीं पा रहे थे, वो अब एक एकदम ठोस, साफ दिखाई देने वाली लाइन बन चुकी है। एक बार जल्दी से इस पूरी मैथमेटिकल प्रक्रिया को रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, 2 यूनिट का बेस सेट किया। नंबर 2, उस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर उठाया। नंबर 3, इन्हें जोड़ने पर जो कर्ण बना वो अपने आप बिल्कुल ठीक √5 की लंबाई का बन गया। ये फॉर्मूला सुनने में जितना आसान है, ज्यामिति का उतना ही जबरदस्त और अचूक इस्तेमाल है। अब हम पहुंचे हैं अपने क्लाइमैक्स पर। स्टेप 4, फाइंडिंग एग्जैक्ट पोजीशन यानी सटीक स्थिति खोजना।
सवाल यह है कि हवा में लटकती हुई इस लाइन को वापस नंबर लाइन पर लाएं कैसे। यहाँ काम आता है कंपास या प्रकार। कंपास की नोक को 0 पर रखिए और पेंसिल वाले हिस्से को कर्ण के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। फिर बिल्कुल उतनी ही दूरी को मेंटेन करते हुए एक चाप या आर्क लगाइए जो नीचे आकर सीधी नंबर लाइन को काटे। ये प्रोसेस करते ही हमने उस √5 की लंबाई को आसमान से उतारकर सीधे नंबर लाइन पर लॉक कर दिया है। और ये देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट। ये पॉइंट जहां हरा डॉट है वही नंबर लाइन पर √5 की 100% सटीक जगह है। 2.236 और अनंत तक जाने वाली इस इर्रेशनल संख्या को आखिरकार पकड़ लिया गया, एकदम किसी जादू की तरह। बिना किसी अंदाजे के बस पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके एक अनंत और अमूर्त नंबर के लिए एक बिल्कुल ठोस जगह ढूंढ निकाली गई है। ये पूरा विश्लेषण इस बात का एक लाजवाब सबूत है कि ज्यामिति किस तरह उन छिपे हुए रहस्यों को खोल सकती है जो पहली नज़र में नामुमकिन लगते हैं। जो काम स्केल और डेसिमल से कभी नहीं हो सकता था, उसे एक सिंपल ट्रायंगल ने कितनी आसानी से मुमकिन बना दिया। खैर, इससे पहले कि हम ये चर्चा खत्म करें, सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। अगर सिर्फ एक यूनिट स्क्वायर खींचा जाए और उस पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया जाए तो क्या √2 जैसी असंभव लंबाई को भी ढूंढा जा सकता है? ज्यामिति के पास ऐसी बहुत सी चाबियां मौजूद